जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। जय जय श्री सीताराम। जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय राम दरबार की, जय शंकर पार्वती जी की, जय विष्णु भगवान की। ओम नमो नारायणाय। जय समस्त देवी देवताओं की। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ धीरे धीरे आगे की ओर प्रवाहित हो रही हैं। हम सभी इसका श्रवण लाभ ले रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने चौपाइयों की व्याख्या करते हुए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बताया था कि भगवान प्रयागराज में पहुंच चुके हैं और उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन उसके विषय में उनके मुखारविंदों से सभी को सुनने को मिला। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी, गुह सभी ने भगवान की श्री मुखवाणी से प्रयागराज का वर्णन सुना। अब आगे। कहीं सिय लखनी सखहि सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। करि प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से, श्री रामचंद्र जी ने अपने श्रीमुख से श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गोह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। यही विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाई कीन शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। त्रिवेणी में स्नान का बड़ा ही महत्व है, ये सभी हम हिंदू भाई जानते हैं। तब प्रभु भरद्वाज पहियाए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोदन कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। स्नान पूजन और सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी के पास आए। उन्होंने दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। भगवान को गले लगाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। मेरे जुटाए हुए सारे पुण्यों का फल मुझे एक ही क्षण में मुझे प्रदान कर दिया, ऐसा अनुभव हुआ। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए। कुशल प्रश्न करि आसन दीन्हे, पूज प्रेम परिपूरन कीन्हे। कंदमूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मनहु अमीके। मुनिराज ने उनको कुशलता पूर्वक उनकी कुशल क्षेम पूछी और आसन दिया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया।
फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंदमूल, फल और अंकुर ला कर दिए। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, आज सुफल तपु तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो। बहुत सुंदर चौपाई। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, धैर्य, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हि अवलोकत आजो। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुमरे दरस आस सब पूजी। अब कृपा करके वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। अब करी कृपा देहु बर एहू, निज पद सरसिज सहज सनेहू। कर्म बचन मन छाड़ छलू, जब लगी जनु न तुम्हार। तब लगी सुखो सपने हूँ नहीं, किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी सुख नहीं पाता। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भये लहि लोयन लाहू। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। भगवान को सभी आशीर्वाद देने लगे। देहि असीस परम सुख पाई फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम कीन विश्राम निसि प्रात प्रयाग नहाई। चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि सिरुनाई। श्री रामचंद्र जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वे चले। आगे की ओर प्रस्थान किया। चलते समय बड़े प्रेम से श्री रामचंद्र जी मुनि से कहा, हे नाथ, राम सप्रेम कहे मुनि पाही। नाथ कहे कहिए हम के ही मग जाही। हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन बिहसी राम सन कही। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं, सुगम सकल मग तुम कहु आही। श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं, सभी उत्तम हैं। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है, हम सभी मार्ग को जानते हैं, रास्ते के विषय में ज्ञानी हैं। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों
को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दर सुनारी नर धाई। तब स्त्री पुरुष दौड़कर उन्हें उनके रूप को देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। होहि सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मनु संग पठाई। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। तदंतर श्री राम जी विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी पर पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया। श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देख करहि निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अपने अपने भाग्य पर इतराने लगे कि इन लोगों का दर्शन सुलभ हुआ। आज उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाव गांव पूछते चाहते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सब ही सुनाई, बन ही चले पितुआयु सुपाई। सुनि सब विषाद सकल पछताही, रानी राय किन फल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी राजा ने अच्छा नहीं किया। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया। ते ही अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। जो तेज का पुंज छोटी अवस्था का और सुंदर था। कभी अलखित गति बेशु विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि तो था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुण्य तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकरण छेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ जान पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग को रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह छेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलिखित गति कहते हैं, तब निश्चयपूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी थे। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में वर्णित किया है। अपने इष्ट देव को पहचान कर सजल नयन तन पुलकित निज इष्ट देव पहचानी। परउ दंड जिमि धरनी तल दसान जाई बखानी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विहल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। भगवान से मिलन बड़ा दुर्लभ है और जो मिल सके उनका पुण्य बहुत अधिक था।
हरि अनंत हरि कथा अनंता। बहुत सारी कथाएं हैं इन सभी प्रसंगों को पुष्ट करने के लिए कि मिलन होता है, मिलन संभव है। आवश्यकता है तो अपने मन को एकाग्र और विश्वास से भरने की कि मिलन होगा। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में भी श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला आगे बढ़ती रहेगी। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेते रहेंगे। भगवान की असीम अनुकंपा हम सब पर सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।